नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान मंडी खबर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अदिति शर्मा। अगले आधे घंटे के दौरान आपको बताएंगे किस कृषि जिन्स के भाव में आई तेजी और किस में आई मंदी। साथ ही आगे जानेंगे किस ओर जा सकता है जिन्सों का बाजार। आज हम खास तौर से बात करेंगे अरंडी, चना, मक्का, जौ, अलसी, सोयाबीन की और इसके अलावा भी कई और जिन्सों के बाजार भाव आप मंडी खबर में जान सकेंगे। लेकिन आइए सबसे पहले नजर सुर्खियों पर। सीमित दायरे में रहे मक्के के भाव। उत्तर प्रदेश की गाजियाबाद मंडी में 2025 रुपए पर बिका मक्का। आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं मक्का के बाजार से ही। बता दें आपको कि कृषि उपज मंडियों में मक्का की जो आवक है सामान्य बनी हुई है। सप्ताह के पहले दिन यानी कि सोमवार को दूसरे राज्यों के मुकाबले उत्तर प्रदेश के अधिकांश मंडियों में मक्का की आवक अधिक देखने को मिली। वहीं बात मक्का के भाव की करें तो जानकारी दें आपको कि 11 जुलाई को कृषि उपज मंडियों में मक्का के सौदे सीमित दायरे में रहे। हाल फिलहाल में कैसा बना हुआ है इसका बाजार, आइए दिखाते हैं आपको इस रिपोर्ट के जरिए। कृषि उपज मंडियों में मक्का की आवक सामान्य बनी हुई है। सप्ताह के पहले दिन सोमवार को दूसरे राज्यों के मुकाबले उत्तर प्रदेश की अधिकांश मंडियों में मक्का की आवक अधिक रही। 11 जुलाई को कृषि उपज मंडियों में मक्का के सौदे सीमित दायरे में रहे। एक्मार्क नेट के अनुसार उत्तर प्रदेश की गाजियाबाद मंडी में 9 जुलाई को पीली मक्का का भाव रहा 2025 रुपए। 11 जुलाई को इसके भाव में कोई फेरबदल नहीं हुआ और भाव 2025 रुपए पर बना रहा। वहीं लखीमपुर मंडी में इस दौरान पीली मक्का के सौदे बढ़त के साथ हुए। यहां 9 जुलाई को पीली मक्का का भाव रहा 1800 रुपए। 11 जुलाई को इसके सौदों में 10 रुपए की तेजी आई और भाव 1810 रुपए पर जा पहुंचा। खुर्जा मंडी में 9 जुलाई को लाल मक्का का भाव रहा 2060 रुपए। 11 जुलाई को इसके सौदे 30 रुपए लुढ़क कर 2030 रुपए पर हुए। जबकि वाराणसी मंडी में पीली मक्का के भाव में इस दौरान नरमी देखने को मिली। यहाँ 9 जुलाई को पीली मक्का का भाव था 2030 रुपए। 11 जुलाई को इसके सौदे 5 रुपए लुढ़क कर 2025 रुपए पर हुए। वैश्विक बाजार में भारतीय मक्का का निर्यात बढ़ा है। कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण एपिडा के मुताबिक चालू वित्त वर्ष 2021-22 में अप्रैल से जनवरी महीने के दौरान मक्का के निर्यात में कई गुना की बढ़ोतरी देखने को मिली है। बीते 10 महीने के दौरान मक्का का निर्यात 816.31 मिलियन डॉलर तक पहुंच गया है, जबकि बीते साल इस दौरान निर्यात 634.85 मिलियन डॉलर का हुआ है। बांग्लादेश और नेपाल जैसे पड़ोसी देश भारतीय मक्का के प्रमुख आयातक है। बांग्लादेश ने चालू वित्त वर्ष 2021-22 में अप्रैल से जनवरी के दौरान 345.5 मिलियन डॉलर का मक्का आयात किया है, जबकि नेपाल ने इस दौरान 132.16 मिलियन डॉलर मूल्य का मक्का आयात किया है। वहीं बात मक्का की पैदावार की करें तो भारत में चावल और गेहूं के अलावा मक्का तीसरी सबसे महत्वपूर्ण अनाज की फसल है। भारत में मक्का की खेती पूरे साल की जाती है और ये मुख्य रूप से खरीफ की फसल है। मक्का फसल मुख्य रूप से कर्नाटक, मध्य प्रदेश, केरल, बिहार, तमिलनाडु, तेलंगाना, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश राज्यों में उगाई जाती है। कृषि मंत्रालय की ओर से जारी ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक इस साल घरेलू स्तर पर मक्का की रिकॉर्ड उपज होने का अनुमान जताया गया है। देश में इस साल मक्का की पैदावार बीते साल के मुकाबले 15,30,000 टन ज्यादा हो सकती है। इसका असर कृषि उपज मंडियों में मक्का के भाव पर देखने को मिल सकता है। हाल ही में जारी तीसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक मक्का की कुल पैदावार 3 करोड़ 31 लाख टन के पार जा सकती है, जबकि बीते साल इस दौरान मक्का की उपज 3 करोड़ 16 लाख 50 हजार टन ही रही थी। तो जाना आपने मक्का के बाजार की। अगर हम बात करते हैं तो किस तरह का माहौल बना हुआ है, बाजार भाव का क्या हाल है, पैदावार की क्या स्थिति है और निर्यात में किस तरह का हम बदलाव यहां पर देख रहे हैं, आगे क्या परिस्थितियां रह सकती हैं, जानकारी के लिए रुक कर लेते हैं कमोडिटी एक्सपर्ट साहिल गोयल का, जो हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। साहिल जी, सबसे पहले तो स्वागत है आपका। जानना चाहेंगे मक्का का बाजार जो है आगे किस तरह से रह सकता है। जी बिल्कुल, अगर हम मक्का की बात करते हैं तो मक्का के अंदर जो मंडियों के अंदर आवक जो है बिल्कुल सामान्य रूप से बनी हुई है। अगर हम इसकी उत्पादन को भी देखते हैं तो पिछले वर्ष के मुकाबले इसके जो उत्पादन है उसमें हमें काफ़ी अच्छा जो है इजाफा हमें देखने को मिला है। निर्यात की भी जो स्थिति है वो पहले से हमें बेहतर होते हुए दिखाई दी है, इसलिए ऐसा लग रहा है कि आने वाले समय में जो मक्का है उसमें तेजी बनी रहेगी। बिल्कुल, तो तेजी का माहौल यहाँ पर अनुमानित है। तो ऐसे में किसानों के लिए सलाह क्या रहेगी आपकी?
बिल्कुल, किसान भाइयों को मैं मक्का में तेजी में ही बने रहने की सलाह दूंगा। आने वाले समय में हो सकता है इसमें 5 से 7% तक की तेजी आने वाले महीनों में हमें दिख सकती है। बिल्कुल, तो 5 से 7% तक की तेजी का यहाँ पर अनुमान जताया जा रहा है। ऐसे में किसान इसका फायदा उठा सकते हैं। थोड़ा सा इंतजार यहाँ पर जरूर कर लें। फिलहाल हम बढ़ते हैं आगे। साहिल जी, आप हमारे साथ बने रहिए। आगे भी अलग अलग जिन्सों के बाजार के बारे में हम आपसे जानकारी लेते रहेंगे। हम रुक कर लेते हैं यहाँ पर बाकी की सुर्खियों का। उठापटक के साथ हुए चने के सौदे। गुजरात की राजकोट मंडी में 225 रुपए मजबूत हुआ चना। अरंडी के भाव में रही तेजी। धौराजी मंडी में 7080 रुपए पर हुए अरंडी के सौदे। अब बात चने के बाजार की। बता दें आपको कि कृषि उपज मंडियों में सोमवार को चने के सौदे उठा पटक के साथ हुए। कुछ मंडियों में भाव चढ़े, जबकि कुछ में इस दौरान चने के सौदों में नरमी के साथ भी कारोबार हुआ। वहीं बात अगर हम इसकी आवक की करें तो बता दें कि इन दिनों कृषि उपज मंडियों में चने की जो आवक है वो सामान्य सी बनी हुई है। कैसा है इसका बाजार, देखिए इस रिपोर्ट के जरिए। कृषि उपज मंडियों में चने की आवक सामान्य है। सोमवार को अधिकांश मंडियों में चने के सौदे उठापटक के साथ हुए। वहीं बात इसके हाजिर भाव की करें तो एग्मार्कनेट के अनुसार गुजरात की राजकोट मंडी में 9 जुलाई को चने का भाव रहा 4275 रुपए। 11 जुलाई को इसके सौदों में 225 रुपए का उछाल आया और भाव 4500 रुपए पर जा पहुंचा। राज्य की धरोल मंडी में इस दौरान चने के सौदों में तेजी देखने को मिली। यहां 9 जुलाई को चने का भाव था 4050 रुपए। 11 जुलाई को इसके सौदे 90 रुपए मजबूत होकर 4140 रुपए पर हुए। हालांकि राजस्थान की कोटा मंडी में चने के सौदे नरमी के साथ हुए। 9 जुलाई को यहां चने का भाव रहा 4250 रुपए। 11 जुलाई को इसके सौदों में 50 रुपए की गिरावट आई और भाव हो गया 4200 रुपए। इसी तरह जोधपुर की भगत की कोठी मंडी में 9 जुलाई को चने का भाव रहा 4370 रुपए। 11 जुलाई को इसके भाव 20 रुपए लुढ़क कर 4350 रुपए पर हुए। जयपुर मंडी में शनिवार को चने का भाव रहा 4331 रुपए। सोमवार को इसके भाव 37 रुपए टूटकर 4294 रुपए पर हुए। सप्ताह के पहले दिन सोमवार को दूसरे राज्यों के मुकाबले उत्तर प्रदेश की ज्यादातर मंडियों में चने की आवक अधिक देखने को मिली। बात चने की भाव की करें तो उत्तर प्रदेश की पीलीभीत मंडी में चने का भाव रहा 5795 रुपए। वाराणसी मंडी में भाव रहा 5750 रुपए। गाजियाबाद मंडी में चना 5500 रुपए पर बिका, जबकि राज्य की ही बदायूं मंडी में इस दौरान चने के सौदे 5780 रुपए पर हुए। देश में इस साल चने की अच्छी पैदावार देखने को मिल सकती है। घरेलू स्तर पर रबी चने की उपज में 20 लाख टन की बढ़ोतरी हो सकती है, जिसका असर कृषि उपज मंडियों में चने के बाजार भाव पर पड़ सकता है। कृषि मंत्रालय की ओर से हाल ही में जारी तीसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक साल 2021-22 के दौरान रबी चने की पैदावार 1 करोड़ 39 लाख टन के पार जा सकती है, जबकि बीते साल इस दौरान उपज 1 करोड़ 19 लाख 10 हजार टन ही रही थी। वहीं बात कुल दलहन की पैदावार की करें तो घरेलू स्तर पर इस साल कुल दलहन की रिकॉर्ड उपज होने का अनुमान जताया गया है। कृषि मंत्रालय के मुताबिक साल 2021-22 के दौरान देश में कुल दलहन की पैदावार 2 करोड़ 77 लाख 50 हजार टन होने का अनुमान है, जबकि बीते साल इस दौरान दलहन की उपज 2 करोड़ 54 लाख 60 हजार टन रही थी। यानी इस साल कुल दलहन की पैदावार में 22 लाख 90 हजार टन की बढ़त देखने को मिल सकती है। बता दें कि देश से होने वाले दालों के निर्यात में इस साल अच्छी बढ़त देखने को मिली है। अप्रैल महीने के दौरान दालों का निर्यात 2 गुना बढ़ा है। इपिडा की ओर से हाल में जारी ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक साल 2022 में अप्रैल के दौरान कुल दालों का निर्यात 44,296 टन का हुआ है, जबकि बीते साल इस दौरान निर्यात 18,449 टन का हुआ था। यानी अप्रैल महीने के दौरान दालों के निर्यात में 25,847 टन का इजाफा हुआ है। तो चने के बाजार भाव में यहाँ पर उठा पटक का दौर है। निर्यात काफी अच्छे स्तर पर है, पैदावार में भी बढ़त अनुमानित है। तो इन सब परिस्थितियों का असर जो है आगे किस प्रकार से इसके बाजार भाव पर देखने को मिल सकता है, जान लेते हैं कमोडिटी एक्सपर्ट से। साहिल जी जुड़े हुए हमारे साथ। साहिल जी, चने के बाजार को लेकर जानना चाहेंगे आपकी प्रतिक्रिया। जी बिल्कुल, अगर चने की बात करते हैं तो गत सप्ताह में इसके भावों में हमें थोड़ी सी उठापटक हमें देखने को मिली है, लेकिन अगर हम तकनीकी रूप से देखते हैं तो हमें जो करंट भाव है इस पे हमें बाजार जो भाव जो है हमें होल्ड होते हुए दिखता है।
निर्यात की भी जो स्थिति है वो पहले से हमें बेहतर होते हुए दिखाई दी है और अच्छे मानसून के संकेत के कारण ऐसा लग रहा है कि चने में जो है हमें तेजी जो है जारी रहते हुए दिखेगी। बिल्कुल, तो तेजी जो है आगे यूं ही बरकरार रह सकती है। तो ऐसे में हमारे किसान क्या कर सकते हैं, क्या सलाह रहेगी आपकी? बिल्कुल, किसान भाइयों को मैं चने में तेजी में ही बने रहने की सलाह दूंगा। इसमें जो तेजी है हमें 7 से 10% तक लग रही है। जी बिल्कुल, तो तेजी का फायदा उठा सकते हैं। 7 से 10% तक की तेजी अनुमानित है। ऐसे में किसान यहाँ पर थोड़ा सा इंतजार जरूर कर लें। चने की बात हो गई, बढ़ते हैं आगे। देश के अलग अलग मंडियों में मूंग के बाजार भाव किस प्रकार बने हुए हैं, अब इस पर आपको जानकारी देते हैं। बात करेंगे गुजरात की राजकोट मंडी की, तो देख सकते हैं यहाँ पर बाजार भाव रहा 5,975 रुपए। वहीं अगर हम ध्रोल मंडी की बात करते हैं तो देख सकते हैं यहाँ पर बाजार भाव दर्ज किया गया 5,730 रुपए, जबकि मध्य प्रदेश की खातेगांव मंडी में भाव रहा 5,230 रुपए और राजस्थान की जोधपुर मंडी में इसके सौदे हुए 5,890 रुपए पर। ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार हैं। तो जाना आपने देश के अलग अलग मंडियों में मूंग के बाजार भाव का हाल किस प्रकार रहा। बता दें इसके साथ वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार बात होगी सोयाबीन, जौ और अरंडी की। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर, देखते रहिए मंडी खबर। हमने फसल बीमा योजना को अधिक प्रभावी बनाया, उसके दायरे में ज्यादा किसानों को लाए। नहीं है डर नहीं फिकर, मिली हमें नई डगर, फसल का करवा के बीमा किसान की चिंता को छीना। आज ही प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से जुड़ें और निश्चिंत हो जाएं। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान के मंडी खबर में आप सभी का फिर से स्वागत। बुलेटिन के इस हिस्से में जानेंगे जौ और सोयाबीन के बारे में, लेकिन आइए पहले बात करते हैं अरंडी के बाजार की। बता दें आपको कि कृषि उपज मंडियों में सोमवार को अरंडी के सौदे मजबूती के साथ हुए। हालांकि कुछ मंडियों में इस दौरान अरंडी के भाव में नरमी भी देखने को मिली। वहीं बात इसकी आवक की करें तो 11 जुलाई को गुजरात की ज्यादातर मंडियों में अरंडी की आवक अधिक देखने को मिली। कैसा है इसका बाजार, आइए दिखाएं आपको इस रिपोर्ट के जरिए। कृषि उपज मंडियों में सोमवार को अरंडी के सौदे मजबूती के साथ हुए। हालांकि कुछ मंडियों में इस दौरान अरंडी के भाव में नरमी देखने को मिली। वहीं बात अरंडी की आवक की करें तो 11 जुलाई को गुजरात की ज्यादातर मंडियों में अरंडी की आवक अधिक देखने को मिली। एक्मार्क नेट के मुताबिक गुजरात की देहगाम मंडी में 9 जुलाई को अरंडी का भाव रहा 7,397 रुपए। 11 जुलाई को इसके सौदों में 147 रुपए की गिरावट आई और भाव 7,250 रुपए पर आ गया। राज्य की धोराजी मंडी में अरंडी के सौदों में बढ़त के साथ कारोबार हुआ। यहाँ 9 जुलाई को अरंडी का भाव था 6,905 रुपए। 11 जुलाई को इसके सौदे 175 रुपए मजबूत होकर 7,080 रुपए पर हुए। इसी तरह राजकोट मंडी में 9 जुलाई को अरंडी का भाव रहा 6,530 रुपए। 11 जुलाई को इसके सौदों में 740 रुपए का उछाल आया और भाव 7,270 रुपए पर जा पहुंचा। जसदन मंडी में इस दौरान अरंडी के भाव में तेजी देखने को मिली। यहाँ 9 जुलाई को अरंडी का भाव रहा 6,500 रुपए। 11 जुलाई को इसके सौदे 150 रुपए चढ़कर 6,650 रुपए पर हुए। घरेलू स्तर पर इस साल अरंडी बीज की पैदावार में कमी देखने को मिल सकती है। देश में इस साल खरीफ अरंडी की उपज में 1,41,000 टन की कमी आ सकती है, जिसका असर कृषि उपज मंडियों में अरंडी के बाजार भाव पर पड़ सकता है। कृषि मंत्रालय की ओर से हाल ही में जारी तीसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक खरीफ अरंडी की पैदावार 15,06,000 टन होने का अनुमान जताया गया है, जबकि बीते साल इस दौरान अरंडी की उपज 16,47,000 टन रही थी। वहीं कुल तिलहन की पैदावार पर नजर डालें तो इस साल कुल तिलहन की उपज रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच सकती है। कृषि मंत्रालय की ओर से साल 2021-22 के लिए हाल ही में जारी तीसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक घरेलू स्तर पर कुल तिलहन की पैदावार बीते साल के मुकाबले 25 लाख टन से ज्यादा होने की उम्मीद है, जिसका असर कृषि उपज मंडियों में तिलहन के बाजार भाव पर पड़ता दिख सकता है। साल 2021-22 के दौरान कुल तिलहन की पैदावार 3,84,00,000 टन के पार जा सकती है, जबकि साल 2020-21 के दौरान कुल तिलहन की उपज 3,59,46,000 टन रही थी। तो मिला जुला सा रुख यहाँ पर देखने को मिल रहा है अरंडी के बाजार में। आगे भी ऐसा ही हाल रहेगा या कुछ बदलाव होगा, जानते हैं कमोडिटी एक्सपर्ट से। साहिल जी, अरंडी के बाजार को लेकर क्या कहेंगे आप?
जी बिल्कुल, अगर हम आरएनडी की बात करते हैं तो देखिए आरएनडी में अगर हमें देखें तो भावों में कुछ हमें नरमी देखने को मिली है। जी। मंडियों के अंदर हम देखते हैं इसकी आवक भी जो है पहले से हमें थोड़ी सी कम दिखाई दी है। इसका मुख्य कारण यही है कि इसकी उत्पादन में हमें कमी दिखाई दी है। जी। लेकिन अगर हम निर्यात को देखते हैं तो निर्यात में जो है वर्ष दर वर्ष काफी ज्यादा इजाफा हुआ है। आने वाले समय में सीजनल डिमांड को देखते हुए भी ऐसा लग रहा है कि निर्यात जो है बढ़ता हुआ ही दिखाई देगा और इसके कम उत्पादन के कारण ऐसा लग रहा है कि शायद इसमें जो है तेजी हमें दिखाई दे। बिल्कुल, तो थोड़ी तेजी यहाँ पर जरूर दिख सकती है। तो ऐसे में किसान क्या कर सकते हैं? बिल्कुल, किसान भाइयों को मैं आरएनडी में तेजी की ही सलाह दूंगा। इसमें 10% तक की तेजी अगले महीने में लग रहा है कि अनुमान है। बिल्कुल, तो अगले आगे आने वाले हम समय की बात करें, महीने की बात करें तो उसमें लगभग 10% तक की तेजी का अनुमान है आरएनडी के बाजार भाव में। तो ऐसे में किसान थोड़ा सा इंतजार कर लीजिए, आप इस तेजी का फायदा निश्चित तौर पर उठाएं। बढ़ते हैं आगे, ग्वार के बाजार भाव पर डालते हैं एक नजर। यहाँ पर आपको बताएंगे गुजरात की हलवद मंडी का हाल। बता दें यहाँ पर बाजार भाव रहा 5,000 रुपए, जबकि सिद्धपुर मंडी में इसके सौदे हुए 3,750 रुपए पर। राजस्थान की बाड़मेर मंडी में भाव रहा 5,125 रुपए। ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार है। बढ़ते हैं आगे, अब आपको जानकारी देते हैं सोयाबीन के बाजार के बारे में। सोयाबीन का बाजार किस तरह से बना हुआ है, जानकारी दें आपको कि सोमवार को अधिकांश कृषि उपज मंडियों में सोयाबीन की जो आवक है वो सीमित रही। बात अगर हम इसके हाजिर भाव की करें तो एगमार्क नेट के अनुसार गुजरात की धोराजी मंडी में सोयाबीन का बाजार भाव रहा 5,805 रुपए। वहीं गुजरात की जसदण मंडी में सौदे हुए 5,750 रुपए पर। मध्य प्रदेश की खातेगांव मंडी में सोयाबीन के सौदे हुए 4,690 रुपए पर। जबकि राजस्थान की कोटा मंडी की बात करते हैं तो इस दौरान सोयाबीन की बिकवाली हुई 6,000 रुपए पर। ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार है। बाजार भाव के बाद अगर हम बात करें सोयाबीन की उपज की तो बता दें कि भारत में सबसे ज्यादा सोयाबीन की पैदावार मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में होती है। मध्य प्रदेश में सोयाबीन का उत्पादन 45%, जबकि महाराष्ट्र में 40% होता है। इस साल घरेलू स्तर पर खरीफ सोयाबीन की पैदावार में खासी बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। बीते साल के मुकाबले इस साल खरीफ सोयाबीन की उपज में 12,18,000 टन तक की बढ़त होने का अनुमान है। कृषि मंत्रालय के मुताबिक खरीफ सोयाबीन की उपज साल 2021-22 में 1,38 लाख टन के पार जा सकती है, जबकि साल 2020-21 के दौरान सोयाबीन की पैदावार 1,26,10,000 टन की रही थी। तो पैदावार में इस बार बढ़ोतरी हो सकती है, अनुमान जताया जा रहा है। देश के अलग अलग मंडियों में बाजार भाव का हाल किस प्रकार से बना हुआ है आपने जाना है। आइए बढ़ते हैं आगे कैसा माहौल रहेगा ये भी जान लेते हैं। साहिल जी, सोयाबीन के जो बाजार भाव हैं आगे किस ओर जाते नजर आ रहे हैं आपको, क्या कहेंगे आप? जी बिल्कुल, अगर हम सोयाबीन की बात करते हैं तो सोयाबीन का जो उत्पादन है वो वर्ष दर वर्ष हमें बढ़ता हुआ ही दिखाई दिया है जी। इसके अलावा अगर हम निर्यात भी देखते हैं तो पिछले वर्ष के मुकाबले ये काफी ज्यादा अच्छा ही रहा है। और डोमेस्टिक और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी अगर हम देखते हैं, घरेलू अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दोनों ही जगह पे इसकी डिमांड में काफी ज्यादा इजाफा देखने को मिला है। गवर्नमेंट की एमएसपी पॉलिसी का भी फायदा इसको होता हुआ दिखाई देगा, इसलिए आने वाले समय में इसमें जो तेजी है वो जारी रहेगी। बिल्कुल, तो तेजी जो है आगे बरकरार रह सकती है। तो ऐसे में किसान क्या कर सकते हैं, कैसे फायदा उठाएं इस तेजी का? बिल्कुल, किसान भाइयों को मैं सोयाबीन में तेजी की ही सलाह दूंगा। इसमें एक आंशिक तेजी की हम उम्मीद कर सकते हैं जो 2 से 4% तक रह सकती है। बिल्कुल, तो 2 से 4% तक की तेजी का यहाँ पर अनुमान जताया जा रहा है। किसान इसका फायदा उठा सकते हैं। बढ़ते हैं आगे, मसूर के बाजार भाव पर अब एक नजर डाल लेते हैं। बात करेंगे उत्तर प्रदेश की गोंडा मंडी की। बता दें मसूर का बाजार भाव रहा 6,400 रुपए। लखीमपुर मंडी की बात करेंगे, भाव रहा 6,690 रुपए और अलीगढ़ मंडी में भाव रहा 7,080 रुपए। वहीं महोबा मंडी की बात की जाए तो सौदे हुए 6,420 रुपए पर। सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार हैं। मसूर के बाद आइए अब बात करते हैं जौ के बाजार की। बता दें कि कृषि उपज मंडियों में इन दिनों जौ की जो आवक है वो सामान्य सी बनी हुई है। बात अगर हम इसके हाजिर भाव की करें तो एगमार्क नेट के अनुसार सोमवार को राजस्थान की कोटा मंडी में जौ का बाजार भाव रहा 2,752 रुपए। वहीं अगर हम राजस्थान की ही विजयनगर मंडी की बात करें तो यहां पर सौदे दर्ज किए गए 2,830 रुपए पर। उत्तर प्रदेश की गाजियाबाद मंडी की अगर हम बात करते हैं, यहां पर हम नजर डालते हैं तो बिकवाली हुई है 2,700 रुपए पर।
और वहीं करवी मंडी में भाव दर्ज किया गया 2470 रुपए। ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार है। भाव के बाद अगर हम बात करते हैं जौ की पैदावार की, तो बता दें इस साल घरेलू स्तर पर रबी जौ की उपज में कमी देखने को मिल सकती है। कृषि मंत्रालय की ओर से जारी तीसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक जौ की पैदावार 70,000 टन तक कम होने का अनुमान है। साल 2021-22 के दौरान रबी जौ की उपज 15,90,000 टन हो सकती है, जबकि बीते साल इस दौरान जौ की पैदावार 16,60,000 टन की रही थी। तो आइए जौ पर भी प्रतिक्रिया ले लेते हैं कमोडिटी एक्सपर्ट की। लगातार हमारे साथ फोन लाइन पर बने हुए हैं साहिल जी। जौ पर क्या कहेंगे आप? आगे हम किस तरह की संभावनाएं देख सकते हैं इसके बाजार भाव में? बिल्कुल, अगर हम जौ की बात करते हैं तो जौ की जो फंडामेंटल है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बने हुए हैं। इसका जो उत्पादन है वो काफ़ी ज़्यादा कम हुआ है पिछले वर्ष के मुकाबले, और अगर इसका निर्यात भी देखते हैं तो पिछले वर्ष के मुकाबले हमें बढ़ता हुआ दिखाई दिया है। मंडियों के अंदर आवक भी जो है पहले से थोड़ी सी हमें कम दिखाई दी है। तो सीजनल डिमांड के कारण हमें ऐसा लग रहा है कि जौ के अंदर जो तेजी है वो जारी रहेगी। बिल्कुल, तो आगे जो तेजी का माहौल है वो बना रहेगा। तो ऐसे में इस तेजी का फायदा हमारे किसान कैसे उठा सकते हैं? क्या सलाह रहेगी हमारे किसानों को आपकी? तो किसान भाइयों को मैं जौ के अंदर तेजी में ही बने रहने की सलाह दूंगा। इसमें हमें जो है 5 से 7% तक की तेजी अगस्त सप्ताह से आने की उम्मीद लग रही है। बिल्कुल, तो यहाँ पर तेजी का फायदा उठा सकते हैं हमारे किसान। और इसी के साथ साहिल जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे। आप हमारे साथ जुड़े, अलग अलग जिनसों पर इतनी अहम जानकारियां आपने सभी के साथ साझा की, बहुत बहुत धन्यवाद। इसी के साथ हम बढ़ते हैं आगे और अब आपको जानकारी देते हैं कि देश की अलग अलग मंडियों में अलसी के बाजार का हाल किस प्रकार बना हुआ है। जी हाँ, अलसी के बारे में अगर हम आपको बताएं तो इन दिनों कृषि उपज मंडियों में अलसी की आवक सीमित बनी हुई है। जी हाँ, सोमवार को उत्तर प्रदेश की ज्यादातर मंडियों में अलसी बिकवाली के लिए पहुंची। वहीं बात इसके हाजिर भाव की करते हैं तो एगमार्क नेट के अनुसार राजस्थान की कोटा मंडी में भाव रहा 5,801 रुपए। उत्तर प्रदेश की महोबा मंडी में भाव रहा 6,610 रुपए। इसके साथ ही अगर हम उत्तर प्रदेश की ही करवी मंडी की बात करते हैं तो सौदे दर्ज किए गए 6,625 रुपए और वाराणसी मंडी में भाव रहा 7,250 रुपए। ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार हैं। बता दें आपको इस साल घरेलू स्तर पर अलसी की पैदावार में बढ़त देखने को मिल सकती है। कृषि मंत्रालय की ओर से हाल ही में जारी तीसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक साल 2021-22 के दौरान अलसी की पैदावार 13 लाख टन के पार जा सकती है, जबकि बीते साल इस दौरान उपज 11,10,000 टन की रही थी। यानी कि इस साल अलसी की पैदावार में 1,90,000 टन की बढ़त देखने को मिल सकती है, जिसका असर कृषि उपज मंडियों में अलसी के बाजार भाव पर पड़ सकता है। तो अभी आपने जाना कि हम अलसी के बाजार की बात करते हैं तो देश के अलग अलग मंडियों में इसके बाजार भाव किस प्रकार बने हुए हैं। और वहीं अगर हम बढ़ते हैं इसकी पैदावार की ओर तो बता दें इस बार इसमें बढ़त अनुमानित है। तो ऐसे में हमारे किसानों को बिल्कुल मंडियों में निगरानी बनाए रखने की ही हम यहाँ पर सलाह देते हैं। बात हो गई अलसी के बाजार की। बता दें इसी के साथ बुलेटिन में वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। आप कहीं मत जाइए, हम जल्द ही हाजिर होंगे। बने रहिए दूरदर्शन किसान पर, देखते रहिए मंडी खबर। खुशहाल होंगे खेत, पशु भी रहेंगे स्वस्थ, सरकारी स्कीम का होगा लाभ, जब एक्सपर्ट्स का मिलेगा साथ, किसानों के सवाल, विशेषज्ञों के जवाब, अब सिर्फ एक फोन कॉल पर। देखिए अपना खास प्रोग्राम। हमारे टोल फ्री नंबर हैं 1800-113060, 1800-113061। हेलो किसान, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान पर।
ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान की मंडी खबर में आप सभी का फिर से स्वागत। आइए अब मंडी खबर में आपको बताते हैं कि देश के अलग अलग मंडियों में मूंगफली के जो बाजार भाव हैं उसका क्या हाल बना हुआ है। बात करेंगे गुजरात की दीसा मंडी की। यहां पर मूंगफली का बाजार भाव जो है दर्ज किया गया 6,300 रुपए। वहीं राजकोट मंडी की बात करें, यहां पर सौदे हुए 6,350 रुपए पर। सावरकुंडला मंडी की बात करें तो यहां पर बिकवाली हुई 6,453 रुपए पर। और राजस्थान की लालसोट मंडी की बात की जाए तो भाव रहा 5,200 रुपए। सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार है। मूंगफली के बाद अब बात करते हैं सरसों के बाजार भाव की। बता दें कि गुजरात की राजकोट मंडी में सरसों का जो बाजार भाव है वो रहा 5,900 रुपए। इसके साथ ही अगर हम बात करते हैं यहाँ पर राजस्थान की लालसोट मंडी की तो बता दें भाव रहा 6,446 रुपए। बाड़मेर मंडी की बात करें तो यहाँ पर बिकवाली दर्ज की गई 5,900 रुपए पर। और उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ मंडी में भाव रहा 6,200 रुपए। ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार हैं। और अब अंत में एक नजर तिल के बाजार भाव पर। गुजरात की सावरकुंडला मंडी की हम यहाँ पर बात करेंगे। काले तिल का जो बाजार भाव है दर्ज किया गया 12,000 रुपए। राजकोट मंडी की बात करें, यहाँ पर सौदे हुए 12,700 रुपए पर, जबकि जसदण मंडी में भाव रहा 10,500 रुपए। और हम बात करते हैं हलवद मंडी की तो बता दें यहाँ पर बिकवाली हुई 12,000 रुपए पर। सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार हैं। तो जाना अपने देश के अलग अलग मंडियों में तिल का बाजार भाव किस प्रकार रहा, और ये था देश के अलग अलग मंडियों का हाल। और इसी के साथ आज की मंडी खबर में बस इतना ही। उम्मीद है कि किसानों को अपनी उपज का सही भाव लेने में मंडी खबर से जरूर मदद मिल रही होगी। चलते चलते एक विशेष जानकारी आपके लिए। टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे QR कोड को आप स्कैन कर लीजिए, सीधा पहुंच जाएंगे हमारे YouTube चैनल पर और देश के अलग अलग मंडियों का हाल जान सकते हैं मंडी खबर के साथ। और इसी के साथ हमें दीजिए इजाजत। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार।